आइए जानते केदारनाथ मंदिर की अनोखी कहानी। 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च केदारनाथ धाम की अनोखी कहानी है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ मंदिर भारत में भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र और सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। मंदिर का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व हजारों साल पुराना है और यह हिंदू धर्म की प्राचीन किंवदंतियों और धार्मिक मान्यताओं के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। केदारनाथ मंदिर की कहानी भक्ति, विश्वास और दैवीय अभिव्यक्तियों में से एक है और ये दुनिया भर के भक्तों और आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के दिलों को मोहित करती रहती है। केदारनाथ मंदिर की उत्पत्ति का पता प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत के समय से लगाया जा सकता है। किंवदंतियों के अनुसार पांडव, जो महाभारत में केंद्रीय पात्र थे, ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद भगवान शिव का आशीर्वाद मांगा। युद्ध के बाद पश्चाताप के बोझ तले दबे पांडव और मुक्ति की तलाश में अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तीर्थयात्रा पर निकल पड़े। हालांकि भगवान शिव खुद को पांडवों के सामने प्रकट नहीं करना चाहते थे और उन्होंने बैल का रूप लेकर और हिमालय में छिपकर उनसे बचने का फैसला किया। जैसे ही पांडवों ने भगवान शिव का पीछा किया, दिव्य बैल कई स्थानों पर उनके सामने प्रकट हुआ और प्रत्येक दर्शन पर वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों को पीछे छोड़ गया। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ में बैल का कुबड़ प्रकट हुआ था और यहीं पर भगवान शिव ने स्वयं को पांडवों के सामने प्रकट किया था। भगवान शिव ने पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न होकर उन्हें माफ कर दिया और दिव्य रहस्योद्घाटन का स्थान पवित्र हो गया। तब पांडवों ने उस स्थान पर एक मंदिर बनाया, इसे भगवान शिव को समर्पित किया और यह मंदिर अंततः केदारनाथ मंदिर बन गया, जो आज भी मौजूद है। पांडवों द्वारा मूल केदारनाथ मंदिर का निर्माण भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट भक्ति और श्रद्धा का प्रमाण है। मंदिर तीर्थयात्रा और पूजा का केंद्र बिंदु बन गया, जिसने सदियों से अनगिनत भक्तों और साधकों को अपने पवित्र परिसर में आकर्षित किया। लुभावनी हिमालय श्रृंखलाओं के बीच मंदिर का सुदूर स्थान इसके रहस्यमय आकर्षण को और बढ़ा देता है, जिससे यह आध्यात्मिक प्रयासों और पारलौकिक अनुभवों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बन जाता है। केदारनाथ मंदिर के आसपास के प्राकृतिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध वातावरण को विभिन्न प्राचीन ग्रंथों और ग्रंथों में भी अमर बनाया गया है। प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान आदि शंकराचार्य, जो हिंदू दर्शन और प्रथाओं को पुनर्जीवित करने और प्रचारित करने में सहायक थे, ने केदारनाथ का दौरा किया और वहां ध्यान किया। मंदिर और क्षेत्र के साथ उनके गहरे जुड़ाव ने क्षेत्र के आध्यात्मिक लोकाचार पर एक अमिट छाप छोड़ी। केदारनाथ मंदिर ने पिछले कुछ वर्षों में कई प्राकृतिक आपदाओं और आक्रमणों का सामना किया है, हर बार लचीलापन और सहन शक्ति के प्रतीक के रूप में उभरा है। इसकी स्थायी उपस्थिति और दिव्य ऊर्जा विश्वासियों को प्रेरित करती रही है और उन्हें इसके पवित्र परिसर में सांत्वना और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आकर्षित करती रही है। केदारनाथ मंदिर से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक ये चमत्कारी कहानी है कि कैसे मंदिर को 2013 की विनाशकारी बाढ़ से बचाया गया था। इस क्षेत्र को तबाह करने वाली विनाशकारी बाढ़ के दौरान मंदिर ने चमत्कारिक ढंग से बाढ़ का सामना किया, गर्भगृह की रक्षा की और मंदिर को संरक्षित किया। तीर्थ की प्राचीन विरासत और आध्यात्मिक महत्व, इस असाधारण घटना ने केदारनाथ मंदिर के प्रति भक्तों की श्रद्धा और विस्मय को और बढ़ा दिया। केदारनाथ मंदिर की तीर्थयात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं है, बल्कि भक्तों के लिए एक गहन आध्यात्मिक यात्रा है। प्राचीन प्राकृतिक सौंदर्य, विस्मयकारी पर्वतीय दृश्य और मंदिर के आसपास का शांत वातावरण गहन आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक जागृति के लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं। चाहे पैदल या अन्य साधनों से पहुंचा जाए, केदारनाथ की तीर्थयात्रा एक परिवर्तनकारी अनुभव है और यह भारत के आध्यात्मिक परिदृश्य का एक अनिवार्य पहलू बनी हुई है।
केदारनाथ मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर शामिल है, जिसमें पवित्र ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के उज्ज्वल रूप का प्रतिनिधित्व करता है और विभिन्न देवताओं और दिव्य संस्थाओं को समर्पित कई छोटे मंदिर हैं। मंदिर की वास्तुकला की भव्यता, इसकी जटिल नक्काशीदार पत्थर की दीवारों और राजसी शिखर के साथ प्राचीन कारीगरों की कुशल शिल्प कौशल और हिंदू मंदिर वास्तुकला की स्थायी विरासत का प्रमाण है। बर्फ से ढकी चोटियों और बहती नदियों के बीच स्थित केदारनाथ मंदिर की प्राकृतिक सेटिंग आध्यात्मिक अनुभव में एक रहस्यमय आकर्षण जोड़ती है। समुद्र तल से 11,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर मंदिर का स्थान तीर्थयात्रा से जुड़ी श्रद्धा और विस्मय को भी बढ़ाता है, क्योंकि भक्त दृढ़ संकल्प और भक्ति के साथ चुनौतीपूर्ण इलाके को पार करते हैं। केदारनाथ की वार्षिक यात्रा तीर्थयात्रा, जो गर्मियों की शुरुआत के साथ शुरू होती है और सर्दियों के आगमन के साथ समाप्त होती है, हिंदू धार्मिक कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। हजारों तीर्थयात्री भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए कठिन यात्रा करते हैं। केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता और मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। चलते चलते उसको महीनों बीत गए, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। आखिरकार एक दिन वह केदार धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पर पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। मंदिर के पंडित को उसने बताया वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित से प्रार्थना की कृपा करके दरवाजे खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए, लेकिन वहां का तो नियम है, एक बार द्वार बंद तो बंद। इसीलिए पंडित जी ने नियमों के चलते उसे साफ मना कर दिया। भगवान शिव के दर्शन न होने के कारण वह बहुत रोया। बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। वह प्रार्थना कर रहा था सभी से, लेकिन उसकी किसी ने भी नहीं सुनी। मंदिर के पंडित बोले, आप यहाँ 6 महीने बाद आना, क्योंकि 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ती है और सभी जन वहाँ से चले गए। वह वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी, चारों तरफ अंधेरा हो गया, लेकिन उसे विश्वास था अपने शिव पर कि वो जरूर कृपा करेंगे और उसे दर्शन देंगे। अब उसे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। उसने किसी की आने की आहट सुनी। देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहा है। वह सन्यासी बाबा उसके पास आया और पास में बैठ गया। सन्यासी बाबा ने उससे पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा आना यहाँ पर व्यर्थ हो गया बाबा जी। बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी दिया। फिर बहुत देर तक बाबा उससे बातें करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों बातों में इस भक्त को ना जाने कब नींद आ गई। सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ भक्त की आंख खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु वह कहीं नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा पंडित आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। उसने पंडित को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा, इस बीच कोई नहीं आएगा यहाँ, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे? 6 महीने होते ही वापस आ गए। उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं मैं कहीं नहीं गया, कल ही तो आप मिले थे, रात में मैं यही सो गया था, मैं कहीं नहीं गया। पंडित के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है?
तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की गई सारी बातें बता दी कि एक सन्यासी आया था, लंबा था, बड़ी बड़ी जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए, मृगशाला पहने हुआ था। पंडित और सब लोग उसके चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके, सच्चे भक्त तो तुम हो। तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। ये सब तुम्हारे पवित्र मन और तुम्हारे विश्वास के कारण ही हुआ है। ये घटना हमें बताती है कि मन में विश्वास हो तो भगवान भी भक्त को दर्शन देने के लिए विवश हो जाते हैं। हर हर महादेव। प्लीज डोंट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।